जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमारी इंडियन फोर्सेस ने जो अपना शौर्य दिखाया है या अपना पराक्रम दिखाया है, उसके लिए दिल से सैल्यूट। उन्होंने जो मेरे को एक प्राउड मोमेंट दिया, मुझे क्या पूरे देशवासियों को जो उन्होंने प्राउड मोमेंट दिया, वो कभी भूल नहीं सकते। ये ज़िंदगी भर के लिए दिल में छप गया। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे सेना ने जो शौर्य दिखाया है और जो पाकिस्तान की बैंड बजाई है, जो उनको मारा है, जो धोया है, वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। ये डर उनके अंदर रहना भी चाहिए कि अगली बार सोचे इंडिया में अटैक करने से पहले कि क्या होगा। अटैक करेंगे, इंडियन फोर्सेस को पता चलेगा कि तुमने ये किया है, और फिर जब वो मारते हैं ना, भाई दूर रहा करो इंडियन फोर्सेस से। बहुत मारते हैं, जो मारते हैं ना, वो दर्द फिर सहा भी नहीं जाता है, ऐसा इंडियन फोर्सेस का। ठीक है, तो अभी तो पता चली गया होगा, ट्रेलर तो देख ही लिया आप लोगों ने। जैसे दोस्तों, मैं और हर एक देशवासी ये सोचता था कि यार ये पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो ज़्यादा 15 दिन 20 दिन और ज़्यादा हो गया तो महीना खींचेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, हफ्ते दिन में भी ख़त्म कर ले, हफ्ते भर में। पर जिस तरीके से हमारी इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान को जो धोया है दोस्तों, सच्ची में मतलब हंसी रुक नहीं रही है यार। एक दिन में कौन लेके आ सकता घुटने पे भी नहीं भाई, कमर तोड़ दी कमर। जो 8 या 9 की रात जो उन पे बम बरसे हैं, सही में बता रहा हूँ, फट के हालत ख़राब हो गई। उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या होता है ना, जब मार पड़ती है तो समझ नहीं आता किधर जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। हर जगह भागा, इस कंट्री के बाद उस कंट्री के बाद, समझ नहीं आया भाई कोई तो बचा ले, कोई तो बचा ले। फिर भाई कुछ तो ऐसा हुआ है खतरनाक जो हमारी इंडियन फोर्सेस बता नहीं रही है, और उनकी हालत ऐसी ख़राब है, उनकी फटके मारे। ठीक है, इज्जत बचाने जगह वो भी कुछ नहीं बता पा रहे कि क्या हो गया उनके साथ। पर बहुत कुछ तो तगड़ा हुआ है कि ऐसी मतलब फाइट चल रही हो एकदम फुल ऑन, एकदम जोश में हमारे भारतीय सेना तोड़ा जा रही है, यहाँ तोड़ रही है, वहाँ तोड़ रही है। फिर उसके बाद अचानक से सीज़फायर। तो मतलब भाई कुछ तो इंडिया ने इतना मारा है ना, इनको बेहिसाब मारा है। कुछ तो हुआ इनके साथ, अचानक इन्होंने आके भाई पाँव पकड़ लिए, भाई छोड़ दो, भाई छोड़ दो, सच्ची में छोड़ दो, कुछ नहीं करेंगे। सही में ऐसे ही, मतलब ये तो ऐसे लफ्ज़ है, शायद वो हो सकता है कि उनकी तो और भी कुछ हो, पाँव पकड़े के नाक रगड़ दी हो, भाई लेट गए हो, भाई माफ़ कर दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, जो हम सब निराश हो रहे थे कि यार ये क्या हो गया, ऐसे क्यों छोड़ दिया इनको यार, इनको तो पागल की तरह मार रहे थे, पानी पीने का भी वक्त नहीं दे रहे थे इनको, तो क्या ही। तो सोचो दोस्तों, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि अचानक सीज़फायर हो गया, तो कुछ तो एक तो बड़ा कुछ हुआ ही है। जैसे कि थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं कि कुछ न्यूक्लियर रेडिएशंस, मतलब कुछ तो है, कुछ तो लीकेज हुआ है न्यूक्लियर का, कुछ तो है खतरनाक। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सोचो कि ये पहली हमारी ऐसी कंट्री है, और हमारी फोर्स नंबर 1 पे इस वजह से है कि भाई आपने दूसरे एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर अटैक किया, जो आज तक ऐसा हुआ नहीं है। कभी न्यूक्लियर कंट्री आपस में लड़ी नहीं है। कहीं पे भी आप देखेंगे तो दोनों देशों के जो बीच में लड़ाई हो रही है, उनमें से कोई एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं है। और हमारे इंडिया ने ये सोचा नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया भाई, हमारे लोगों को मारोगे तो तुम कुछ भी हो, फिर बेहिसाब मारेंगे। यही किया हमारे इंडियन कंट्री में, और ये सब हुआ है हमारे नरेंद्र मोदी जी की वजह से। आपने कभी देखा है कि हमने कभी पाकिस्तान के अंदर गए हैं, क्योंकि कितने बार पाकिस्तान के साथ झगड़े हुए हैं, कितने वॉर हुए हैं, हर बार वो आते हैं, हम उनको मार के भगाते हैं। और हम कभी लाइन क्रॉस करके नहीं गए, कभी हमने ऐसा नहीं किया कि अंदर अटैक किया। भाई बहुत खुशकिस्मत हैं हम, खुशकिस्मत कि हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला हो, ठीक है, कि हमारे देश का ना इतना सोचता हो कि भाई तुमने कुछ किया
देश के लोगों के साथ खून बहाया, तो फिर ये ऐसी कंट्री है हमारी और ऐसा हमारा लीडर है कि वो फिर वो देखेगा नहीं कि सामने वाला कौन है, क्या कंट्री है, उसके पास क्या है। और जब वो हमारा लीडर ऐसा है तो सोचो भाई हमारी इंडियन फोर्सेस कैसी होगी। वो तो भाई तबाही है, तबाही। और दिखाई दिया को तुम्हें एक दिन में दिखा दिया पाकिस्तानों को। तो दोस्तों सच्ची में जो जिस तरीके से हमारे इंडियन फोर्सेस ने उनके सारे अटैक को विफल कर दिया, फेल कर दिया, एक भी उनका अटैक जो भी था उसको सक्सेसफुल नहीं होने दिया, और हमने उन पे सारे अटैक किए और सारे सक्सेसफुल। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन फोर्सेस के लिए, और इसके वजह से हर एक देशवासी का सर फिक्र से ऊंचा हो गया है, और जो दिल में जो भावनाएं हैं हमारे इंडियन फोर्सेस के लिए कि जिस तरीके से उन्होंने अपना शौर्य दिखाया, जिस तरीके से पराक्रम दिखाया, जिस तरीके से सामने वाले को धूल चटाया। सो इंडियन फोर्सेस इज़ द बेस्ट। ठीक है, वो तो अभी प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने अटैक किया और उसका थोड़ा सा भी अटैक जो है दूसरे बंदे पे ना हुआ हो। ठीक है, कोई मिसाइल मारेगा मारे, कुछ ना कुछ तो लगता ही है। पर इंडिया फर्स्ट ऐसा है हमारा कंट्री इंडियन फोर्सेस जिसने सारे अटैक फेल कर दिए, और हमने जितने भी अटैक किए वो सारे के सारे सक्सेसफुल रहे। ठीक है, सो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे इंडियन फोर्सेस के लिए और हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए, और ये देश के लिए हमारी बहुत बड़ी बात है। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट। तो दोस्तों हमारी JN की सेना सबको खुश होना चाहिए इस चीज़ से, और एक प्राउड फील करना चाहिए आप इस ऐसे देश में जन्मे हो जहाँ की हमारी फोर्सेस ऐसे ही है कि हर एक देशवासी की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है, और सामने दुश्मन को तो मतलब उनकी आत्मा काँप जाए इस तरीके से अटैक करती है हमारी इंडियन फोर्सेस। तो मेरी टीमें जो इंडियन फोर्सेस हैं उनको मेरी तरफ से बड़ा सैल्यूट। दिल में उनके लिए हमेशा प्यार, और हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा मैं प्रेयर करूँगा कि वो हमेशा खुश है, भगवान उनकी रक्षा करे बॉर्डर पे जब भी या तो ऐसे कुछ सिचुएशन होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें कम से कम इतना करना चाहिए, हमें अपने इंडियन फोर्सेस के लिए हमें प्रेयर करना चाहिए कि वो हमेशा जब भी जंग में रहे तो वो सेफ रहें और दुश्मनों की बैंड बजाए अच्छे से, जैसे उन्होंने बजाई है इस बार। तो दोस्तों ये अनफॉरगेटेबल मोमेंट है, हिस्टोरिकल विन है इंडिया के लिए। ऐसा आज तक किसी कंट्री के साथ नहीं हुआ। ठीक है, कि ऐसा अचीव किया हो एक दिन के अंदर, सामने वाले को घुटने पे लिया, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है। तो ये प्राउड मोमेंट है। एज अ इंडियन मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को जान के। और दोस्तों मेरी जो है JN की सेना है उनको मैं चाहता हूँ कि वो एकजुट रहें, हमेशा देश को हमेशा बना के रखें, देश को टूटने ना दें, देश के खिलाफ ना बात करें। ठीक है, जो भी बात करता है उसका मुंह बंद कर दें। ठीक है गाइस, इट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट, हिस्टोरिकल विन। ठीक है, ना ऐसा कभी मोमेंट आपकी लाइफ में कभी आएगा। ठीक है, और ऐसी जीत ना कोई आज तक किसी ने जीती है, और वो हमारे इंडियन फोर्सेस ने जो किया है जिसकी वजह से ये जीत हासिल हुई है। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है और हिस्टोरिकल विन है। ठीक है, एक न्यूक्लियर कंट्री को घुटने पे नहीं, उसकी कमर तोड़ के रख दी और पाँव पकड़ने में मजबूर कर दिया एक दिन की अटैक में। तो सोचो, अगर वो भी सिर्फ अभी तो नॉर्मल इंडिया ने अटैक किए थे, फुल फ्लैश तो वॉर ही नहीं शुरू किया था। अगर फुल फ्लैश करते तो मेरे को तो लगता था कि 2-3 घंटे में हालत ख़राब कर देती थी। तो गाइस, यहीं पे मैं आपको अब अलविदा कहता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, एकजुट रहिए, और कोई भी ऐसी बात ना करिए जिससे कि हमारा देश को चोट पहुँचे। ये एक हिंदुस्तान है और हमें एकजुट होके रहना है।
तो गाइस अगेन मेरे इंडियन फोर्सेस के लिए दिल से उनको थैंक यू और एक सैल्यूट मेरा उनके लिए। और जब भी आपको कोई भी इंडियन फोर्सेस के कोई भी लोग दिखे आप भी सैल्यूट करें, रिस्पेक्ट करें, ठीक है। जो उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है वो हम कभी भूल ही नहीं सकते, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तो आप ये सोचिए कि आपने ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ पे आपकी रक्षा के लिए ऐसी फोर्स है जिसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स कहते हैं। और सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर मिला है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पार्टी मिली है, ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिसकी वजह से सब पॉसिबल हो पाया है। तो थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी कि आपने देश के लोगों के बारे में सोचा, ठीक है, उनके दर्द को, दुख को महसूस किया और आपने फिर ये डिसीजन लिया। और आपने इंडियन आर्मी को जो पूरी छूट, फ्री हैंड दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि उस वजह से ही वो इस तरीके का एक्शन कर पाए, ठीक है। अगर उनके हाथ बंधे होते तो शायद इस तरीके की विन नहीं होती। आपने उनको पूरा फ्रीडम दिया अपने हिसाब से, उनका अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का, अटैक करने का, और इसलिए इस वजह से दुश्मन जो है परास्त हो गया, ज़मीन पे गिर गया और पैर पकड़ने लगा। तो गाइस थैंक यू सो मच सबको, मेरे देशवासियों को, हर एक को। ओके गाइस, जय हिंद, फिर मिलते हैं।